आज यमुना स्नान करने को गए। यमुना स्नान करके जब लौट कर आए ना महाराज, तो आंगन में भगवान महाराज बड़े भाव से खेल रहे। अब जैसे बाबा आए सो अपने पूजन घर में गए। पूजन घर में जाके बैठे और बड़े भाव से बाबा शालिग्राम जी को पूजन करने को बैठे। महाराज शालिग्राम जी को आप सभी जानती है। शालिग्राम जी कैसे हो जाकर है? महाराज शालिग्राम जी गुलाब जामुन के भांति हो जाकर है। हाँ महाराज, लेकिन शालिग्राम जी को केवल वैष्णव जन ही पूजा किया करे। हाँ कहते महाराज शालिग्राम जी को नंद बाबा बड़े सुंदर से सिंहासन पर विराजमान करे। बड़ी सुंदर से बाबा प्रति दिवस शालिग्राम जी को पहले दूध से नहावे, फिर पंचामृत से प्रति दिवस स्नान करावे। आज छोटे से लाला बाबा के पीछे पीछे पूजन घर में आवे लगे। बाबा ने कही कि दूर दूर भीतर मत आए। बोले काय? बोले अंदर, बोले पूजा घर में बिना नहाए ना जाया करे। भगवान ने कही कि हमसे बड़ो जय जय कौन आ गए? बोले महाराज पूजा घर में हमें जाने को मना है। अब बाबा गए अंदर, बैठ के महाराज पूजन करवे लगे। अब इधर दरवाजे पर लाला बैठ गए। अब चौखट पे बैठे बैठे बाबा को देख रहे, बड़े भाव से महाराज लाला को। अब बाबा इधर शालिग्राम जी को पहले दूध में नहावे, फिर दधी में नहावे, फिर शक्कर में नहावे, फिर महाराज जैसे शहद से नहावे लग गए। सुकन्या अपने जीभ को मुख में घुमावे लग गए। बोले हे भगवान, आज जिस शालिग्राम जी कितनों ज्यादा इतने दिन से रोज ये दूध से नहाया करे, दधी से नहाया करे, शहद से नहाया करे, ये कितने मीठो है गए होंगे। दिखे बाबा बड़े भाव से नहलाए धुलाए और उनको शालिग्राम जी को अपने सिंहासन पर विराजमान करो, तुलसी दल उनके ऊपर में डाले और बाबा बड़े भाव से माला का जाप करने के लिए आसन लगाए और बैठ गए। अब कुछ लोगों की लक्षण होते महाराज माला जाप करते करते सारे संसार के ब्याज जोड़ लिया करें। हाँ, और कुछ को लक्षण होते महाराज माला जाप करते करते केवल भगवान के और भगवान हमारे। महाराज कुछ अपने मुख पर वस्त्र रख लिया करे कि भगवान का जब हम जाप करें तो हम किसी की बातें ना सुने, हम किसी की बातें ना देखें, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम को जाप करेंगे। महाराज आज नंद बाबा भी भगवान के नाम को जाप कर रहे हैं बड़े भाव से। अब धीरे धीरे कन्हैया ने देखा कि बाबा की आंखें तो बंद है। सो कन्हैया धीरे धीरे घुटमन चलते हुए अंदर आए और बाबा को बगल में आके बैठ गए। महाराज भगवान के बड़ा ही सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य बाले मिलाए। अब जैसे बाबा को बगल में आके बैठ गए महाराज, सो कन्हैया धीरे से महाराज छोटे छोटे तो हाथ महाराज बड़े प्रेम से हल्के से हाथ को उठाए और शालिग्राम जी को सिंहासन से उठा के अपने मुख में धरे और मुख में धर के महाराज पपूर पपूर के देख रहे। महाराज मीठो है कि ना? हमारे ब्रज में पपूरना किसी कवे पता है? हाँ महाराज बड़े भाव से देख रहे शालिग्राम जी मीठो है कि ना है, बड़े भाव से पपूर रहे महाराज। हाँ अब बाबा को जैसे माला पूरे हुए उन्होंने कहा प्रेम से बोले शालिग्राम जी भगवान की। महाराज इतना ही कहा था। अब जैसे नंद बाबा की आंखें खुली, सिंहासन पर देखे शालिग्राम जी। बाबा तुलसी दल हटाए, फूल हटाए, सब कुछ हटाए, कहीं शालिग्राम जी दिखाई नहीं दे। अब जैसे देखे महाराज बाबा इधर उधर सारी में देख ली, कहीं शालिग्राम जी दिखाई नहीं दे। इतनी में बाबा की नजर बगल वाले भगत के पास गया। बोले अच्छा कन्हैया पूजा घर में कब आ गए? जैसे बाबा ने देखे बोले लाला तन्ने मेरे शालिग्राम जी को देखो ही कहा। कन्हैया बोले ओहो। बोले लाला तन्ने मेरे शालिग्राम जी को देखो ही कहा। भगवान बोले ओहो। फिर बाबा पूछे कन्हैया तू बोलता क्यों नहीं, बता ना तने मेरे शालिग्राम जी को देखो है क्या? भगवान फिर कहे ओहो।
बाबा ने जैसे लाला को देखा तो देखे एक तरफ से मुख थोड़ा सा ऊंचा है, बाबा ने मारे जोर से गुलचा तो लाला के मुख से गपक के शालिग्राम बाहर आ। बोले हे भगवान कितना उद्यमी छोरा है, यानी तो मेरे भगवान को ही मुख में धर लियो। आज लाला को कान पकड़े और ले गई यशोदा मैया। बोले सुने यशोदा आज अपने लाला को नेक समझा दीजिए। बोले तेरू लाला ने तो आज मारो शालिग्राम जी को ही मुख में धर मारा। ये माँ यशोदा, बोले ये संसार की माता की कसूर नहीं, माँ यशोदा भी ऐसे करती है। संसार के माताओं को भी यदि आप जाकर कहो ना कि आपके लाला ने जे उद्यम किया है, जे उद्यम किया है, मैया कहेगी मेरू लाला है ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, हमने तो ऐसे संस्कार ही ना दिए, मेरू लाला उद्यम तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से जब बाबा गई ना माँ यशोदा के पास, बोले आज आपको लाला शालिग्राम जी को मुख में धर लियो। माँ यशोदा ने कहा कहीं पता है? बोले आप काय को इतना ज्यादा शोर मचा रहे? बोले छोटी सी को लाला है, यानी क्या पता कि शालिग्राम जी भगवान हो जाता है, यानी गुलाब जामुन समझे होंगे सी, यानी मुख में धर लियो। बाबा ने कहा नेक समझा नहीं सकते, लेकिन और ऊपर से चढ़ा रही। बोले चढ़ा ले। अब इधर है लाला को छोड़ के बाबा आए पूजा घर में, पुणे से यमुना जल से स्नान किए, पुणे से शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराए और बाबा साष्टांग दंडवत प्रणाम दिए और बोले शालिग्राम जी महाराज लाला छोटे से है ना, हो सके तो लाला को क्षमा प्रार्थना कर दीजिए। बोले मेरे लाला ना जाने कि शालिग्राम जी भगवान हो जाते रहे, बाल स्वरूप है ना, बड़े रह जाएंगे ना तो समझ जाएंगे, हो सके तो माफ कर दीजिए। बड़े भाव से क्षमा प्रार्थी हुए और माना उसी भाव से बाबा पुणे से पूजन करने लग गए, सेवा कर लगा। इधर जैसे बाबा गए, मैया दूसरे के सामने अपने लाला को नहीं डांटा था। अब जैसे बाबा गए पूजा घर में, इधर लाला को कान पकड़ के मैया अंदर ले गई। बोले क्यों रे? बोले चीड़ चोरी तो सुनी थी, माखन चोरी सुनी थी, आज पतो चलो कि तुम भगवान को भी चोरी किया करे, आज पतो चलो कि तुम भगवान को भी मुख में धर लिया करे। बोले चोरी चोरों के सरदार और कुछ काम ना मिलो, और कुछ कर ले तो यही काम मिलो तुम्हें। बोले भगवान को भी मुख में धर लियो। भगवान ने कही मैया रोज बाबा शालिग्राम जी को दूध से, दही से, शहद से नहलाया करे ना, तो मोही लोगों शालिग्राम जी मीठे है गए होंगे। सबने मुख में नेक लेके देखो कि शालिग्राम जी मीठो है कि नहीं, हमने खाया थोड़ी ना, नेक पपोड़ के तो देखो। हमारा भगवान को लीला तो इनसे बोलिए बाल कृष्ण लाल की।